स्टडी कर लेते हैं। डायोड अपना हो गया था। इसमें एक पार्ट स्टडी करवा देता हूँ आज। लॉजिक गेट वाला पार्ट स्टडी करते हैं, नया है अपने लिए। ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स जो फॉलो करने होते हैं। टॉपिक इसमें लिखो, इसमें थोड़ा लिखवाऊंगा। लिखो बुलियन, BOOLEAN, बुलियन, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा जो है ये हमने डिस्कस किया था आगे शुरुआत में कि जो सिंपल अलजेब्रा होता है, सिंपल अलजेब्रा क्या अपने नंबर जो नॉर्मल नंबर से इंटीजर जो सब पे काम करता है, भाई 1 + 2 3 है, 4 + 5 9 है, ठीक है ना, प्लस माइनस ऐसे करते हैं। पर अलग टाइप का भी मैथ्स आता है जो लॉजिक बेस्ड होता है, उसके रूल्स अलग आते हैं। जैसे 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 + 0 भी 1 होता है। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं। इधर प्लस का मतलब लिटरल प्लस नहीं कि ऐड कर रहे हैं, प्लस का मतलब अलग होता है। ठीक है, तो ये अलजेब्रा थोड़ा अलग है, इसके कुछ रूल्स जो लिखवा देता हूँ और उसको सॉल्व भी हमें करना है। ठीक है, तो पहले रूल्स और वो कुछ लिखवा देता हूँ। ठीक है, लिख लो इसमें। इट इज अ ब्रांच ऑफ algebra, it is a branch of algebra in which the values of the variable is a branch of algebra in which the values of the variable are the truth values, true and false, usually true and false, usually true and false, usually। मतलब देखो, दो इसमें क्या है, दो ही इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं, पर बेसिकली टाइप जो है ना, इनपुट और आउटपुट वो दो ही टाइप के होंगे, ट्रू या तो फॉल्स, ऑन या ऑफ, 1 या 0, दो ही पॉसिबल है। ठीक है, अगर वेरिएशन देखिए, ऑन का मतलब क्या है, मैं सिंबल हर बार ऑन नहीं लिखूंगा, मैं 1 लिखूं मतलब समझ लो क्या है, ऑन है। 0 मतलब क्या होता है, ऑफ या फॉल्स। ठीक है, वो बोल सकते हो। ठीक है, तो वो भी एक पॉइंट लिख लो। 1 usually signifies as on/true, as on/true। ठीक है, और वैसे भी तो 0 signifies off/false। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स लिख लो, काम आएंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे सपोज मैं ऐसे लिखूं a + 1। अब a जो है मेरा इनपुट है, मतलब या तो 0 होगा या 1 ही होगा। प्लस का मतलब यहाँ पे क्या समझना है, और या तो ये। तो a + 1 जो भी इनपुट हो, आउटपुट मेरा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। a + 1 किसके बराबर होता है, 1। इसके मैं सर्किट्स भी ड्रॉ करूंगा आगे, तो उससे भी समझ में आएगा, पर अभी के लिए रूल्स लिखो। a + 1 किसके बराबर होता है, 1। a + 0 किसके बराबर होता है, 3। ठीक है, इसे लिखते जाओ, लिखो a + 1 = 1, a + 0 = a, a.1 = a, a.0 = 0, a.0 = 0, a + a = a, a.a = a। ठीक है, बाद में
तो मैं ऐसे लिखूं ए बार, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, ये अभी मत लिखना है। ए बार इसका मतलब क्या, सपोज मैं 1 दे रहा हूँ, बार करने से मतलब क्या, उसका उल्टा होता है। और अगर तो मैं 1 इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट क्या होगा, उसको ए बार कहते हैं। ठीक है, तो ए बार है, वापिस मैं ऊपर बार लगाऊं तो क्या होगा, वापिस उल्टा गया, वापिस उल्टा गया, सीधा हो गया, क्या हो गया। ठीक, ठीक है, लिखो ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1, ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, बाद में इसके भी अलग अलग और पार्ट तो बता देता हूँ। जैसे a प्लस बी 2 इनपुट हो तो b प्लस ए भी लिख सकते हो और किसी को भी पहले लिख सकते हो। वैसे ही a डॉट बी उसको b डॉट ए भी लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव, उसको कहते हैं कम्यूटेटिव रूल, कम्यूटेटिव रूल। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस उल्टा भी कर सकते हो, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाद में समझ ये है a प्लस बी सी, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा ऑब्वियसली डॉट है, जिसको एक्सपांड भी कर सकते हो, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। लेकिन और 2 लिखवा रहा हूँ, ये बहुत काम आएंगे हमें। a प्लस बी सपोज दिया हो और पूरे पे बार लिखा हो ना, तो इसको a बार b बार अलग कर सकते हो, डॉट लगा सकते हो, इसको ये लिख सकते हैं। और सिमिलरली a डॉट b पे पूरा बार हो तो a बार प्लस b बार ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसे कहते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। ये बहुत काम आएगा हमें। ठीक है, ये सब रूल्स है, इसके सॉल्व करते हैं। पर इससे पहले एक और पार्ट, ये चलो लिखवा तो दिया पर ये क्यों ऐसा है, तो उसके लिए ना वो समझने के लिए लॉजिक गेट्स मैं बता रहा हूँ, तो वो समझ के ना तुम्हें ये सब ये क्यों लिखवा है ना वो समझ में आएगा कि ये 1 a प्लस 1 क्यों 1 होता है, a प्लस 0 क्यों a होता है। ठीक है, वो हमें समझ में आएगा। लॉजिक गेट्स बता देता हूँ, बाद में एक साथ इसके प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, एकदम इजी है, सिंपल एकदम। ठीक है, ये इतना लिख लिया, इसके बाद लिखो लॉजिक गेट, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट उसमें एक सिंपल स्टेटमेंट लिखो, लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट, लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट which takes binary input, which takes binary input and gives a binary output, and gives a binary output, gives a binary output। ठीक है, लॉजिक गेट अलग अलग टाइप के आते हैं, वो हमें स्टडी करना है और उसमें ये मूल्यन भी देखेंगे। ठीक है, पहला लिखो और गेट, ओ आर कैपिटल में लिखना, और गेट, ओ आर। ठीक है, और गेट सिंबल जो है ऐसा होता है, और गेट का सिंबल
ये सिंबल है, ठीक है। शेप ऐसा नहीं होता है, सिंबल है। क्या होगा इसमें, ऐसे ये दो ड्रॉ किया, ये दो इनपुट्स होते हैं और यहाँ से तुम्हें क्या एक आउटपुट मिल रहा है। इस आउटपुट को कुछ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट निकल। अब इसमें इनपुट ए और बी, इनपुट दो ही टाइप के होंगे, 1 या 0, और इसी हिसाब से तुम्हें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो और गेट का मतलब क्या हुआ, या तो ए या तो बी ऑन हो, 1 हो, तो आउटपुट भी क्या होगा, 1, उसे और गेट के, ठीक है। या तो ए या तो बी, ए और बी अगर 1 हो तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब सपोज ए 1 है, ये 0 है, क्या होगा आउटपुट, ये 0 है, 1 है, 1, दोनों 1 है, तो भी 1 होगा, दोनों 0 सब 0, ठीक है ना। ये टेबल एक ड्रॉ किया, इस टेबल को कहते हैं ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब देखो ये ऐसे बना कैसे, ये आता कैसे है कि 1 0 ऐसे अपने आप कैसे है। हमें नॉर्मल सर्किट ड्रॉ करनी आती है, रेजिस्टर वो सब वाली, बहुत ही सिंपल लॉजिकली इसको स्टडी कर सकते हैं, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल पूछो। ओके, सब ऐसे ये सर्किट बना, ठीक है। ये बैटरी है, ये मेरी स्विच है और ये मेरा आउटपुट है बल्ब, ठीक है। अब देखो मुझे, मैं समझा उससे पहले खुद एक बार कनेक्ट करने की ट्राई, समझ में आता हूँ। मैं जितना ड्रॉ किया, मैं कुछ लिखा भी नहीं, कुछ समझा भी नहीं, खुद कनेक्ट करने की ट्राई कर, समझ पाए, कुछ रिलेट कर पाए, और समझना है। और इधर स्विच में क्लोज करो मतलब 1 है, स्विच क्लोज करो मतलब अभी क्या है सिचुएशन, 0 0, बल्ब क्लोज रखे 0, ए को बंद कर देते हैं मतलब ए 1 हो गया, बी 0 हो गया, बल्ब फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। उल्टा करे तो भी, दोनों को बंद करेगा तो भी होगा, ठीक है ना, बनाएगा। ये क्या बना दिया मैंने, और गेट बना। इसमें एक एग्जांपल है, तो बहुत सारे तुम बना सकते हो और गेट, बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, गियर्स और उससे भी बनते हैं और गेट, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग मतलब ये है, इसका फिजिक्स बहुत जगह यूज होता है, ओके। ऐसे स्टडी करते हैं। इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका, इसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन या इक्वेशन है वो कैसी होगी, a प्लस बी इक्वल टू, क्या मिल रहा है तुम्हें, x। और कभी भी करना हो कैसे बोल होता है, प्लस, ठीक है। अब ये बुलियन में जो हमने पहले लिखा ना, a प्लस 1 इक्वल टू 1, वो समझो, a प्लस 1 इक्वल टू 1, एक तो चालू है, मतलब एक फिक्स है 1 ही है, तो क्या फ्लो नहीं वाला है, ये कुछ भी हो क्या होगा 1। a प्लस 0 देखो, ए के ऊपर डिपेंड करेगा ना, अगर ये 1 करो तो ही 1 होगा, ये 0 करो तो क्या है 0, ठीक है ना। तो ऐसे अब क्या है समझ सकते हैं क्यों आया, ठीक है। और गेट में लिख लो,
ये देखिए हमने और गेट, ठीक है। अब लिखो एंड गेट, AND, एंड गेट। एंड गेट ओके। एंड गेट जो है उसका सिंबल अलग होता है। अगर कहीं पे ऐसे ड्रॉ किया हो ये, उसमें क्या था, शार्प पॉइंट, यहाँ पे स्मूथ है, ठीक है। अगर ऐसे ड्रॉ किया मतलब एंड गेट, ठीक है। इसमें से 2 इनपुट हो गए, एक आउटपुट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका ट्रूथ टेबल बताते हैं, A एंड B। इसका मतलब क्या, दोनों अगर 1 हो ना तो ही मेरा आउटपुट 1 है। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा, बोलो। 0 0 0 1 0, ठीक है। दोनों 1 हो तभी आउटपुट 1 होगा। सर्किट एक बार खुद सोचने की ट्राई करो, मुझे मत बनाओ, खुद सोचने की ट्राई करो कैसे। दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा। क्या होगा, सीरीज में हो तो ही पॉसिबल है, ठीक है ना। दोनों 1 हो तभी क्या आउटपुट 1 मिलेगा। और इसमें बुलियन इक्वेशन क्या होती है, A डॉट B इक्वल टू 1। इधर जो डॉट है उसका मतलब एंड होता है, ठीक है। लिखो ओके। अब लिखो नॉट NOT, नॉट गेट, नॉट नॉट गेट। नॉट गेट में, नॉट गेट का मतलब, उसका सरल सिंबल बता देता हूँ। ऐसा होता है और यहाँ पे डॉट आता है, ये ध्यान रखना है, डॉट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही इनपुट होता है और आउटपुट एक है। नॉट का मतलब क्या है, जो आउटपुट मिलेगा ना वो उसका ऑपोजिट होगा। नॉट A, मतलब A जो है वो उसका नहीं है। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल कैसा होगा, अगर ये 0 है तो 1, ये 1 है तो ये क्या होगा, 0, ठीक है। ठीक है। उसके बाद लिखो नॉर, NOR, नॉर गेट, नॉर गेट, नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब हमने और गेट बनाया था, ये और गेट था, उसका ऑपोजिट करना है, मतलब नॉट और। तो यहाँ पे क्या कर दो, डॉट बना। ये डॉट है मतलब क्या है, उसका ऑपोजिट कर रहे हैं, वो ऊपर बाहर लगा है। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी वो बताओ।
नॉट और है, ये मैंने और लिख लिया, पूरे a प्लस बी पूरे पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, कि उसका ऑपोजिट करना है। ट्रूथ टेबल मुझे बताइए, ट्रूथ टेबल क्या होगा? अगर 1 और 0 है तो और में क्या आता है 1, उसका नॉट करना है, मतलब क्या होगा 0, ये 0, ये 0, ये लिख लिए। एक लास्ट गेट लिख लो, NAND, NAND, NAND गेट, NAND गेट। इसका मतलब क्या होगा? नॉट एंड। तो उसका सिंबल कैसा बनेगा? उसका एंड गेट बनाया, अगर डॉट बना तो बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू क्या है? डॉट बी पूरे पे बार। और ट्रूथ टेबल कैसा होगा? 1 0 का क्या होता है? 0 होता है, एंड में क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पे 1 0 यहाँ किया गया। इसके बेस पे ये बुलियन जो हमने पढ़ा, बुलियन के मैं रूल्स लिखवाए, उसके क्या करें, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बाद में इसकी सर्किट्स आती है वो भी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ये क्या कहते हैं, सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है, समझते हैं इसको। लिखो क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग Boolean expression. Simplify the following Boolean expressions. ठीक है। सपोज पहला ऐसा कुछ दिया हुआ है, इक्वेशन y इक्वल टू c प्लस bc बार, ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब ऐसे गेट से, जैसे और गेट, एंड गेट, ऐसे सब अलग अलग यूज किया होगा, ठीक है, उससे ये सर्किट बनाई, मल्टीपल गेट्स आ सकते हैं। अब तुम्हें जाना देखो, इसका ड्रॉ करने जाओगे सब, जैसे ये गेट है, प्लस है मतलब क्या है, एक और गेट आएगा, b इंटू सी है, बार है मतलब क्या है, नैंड गेट आएगा, ऐसे बहुत सारे गेट्स आएंगे, सर्किट बहुत बड़ी हो जाएगी, स्टडी करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये अगर तुम्हें रूल्स पता हो तो इसको तुम्हें ना इजीली बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो, तुम्हें आउटपुट एकदम फटाफट मिल जाएगा। ट्रूथ टेबल हर बार देखने की जरूरत नहीं है, ये तरीका, ये मेन है, ये तुम बनाना सीख जाओ, सॉल्व करना सीख जाओ, मतलब मान लो तुम्हारा काम है, तो इसको स्टडी करते हैं, जो हमने रूल्स बनाए ना उसको यूज करते हैं। भाई के अपना आउटपुट है, तो
इसको देखो सिंप्लीफाई करना है तो अभी इसकी एक थियरम बताइए। BC पूरा बार है, कौन सी थी? डी मॉर्गन थियरम थी। AB पे पूरे बार हो तो क्या लिख सकते हैं? A बार प्लस B बार। तो इसको क्या लिख सकते हो? B बार प्लस C बार। और बोलो, और कुछ लिख रहा हो? C प्लस C बार क्या होगा? देखो A प्लस A बार क्या था? 1। A प्लस A बार 1 है, तो C प्लस C बार क्या लिख सकते हो? 1। तो 1 प्लस B बार क्या होगा? 1 प्लस समथिंग, कुछ भी 1 ही होगा। आउटपुट जो और में क्या रहेगा? 1। इसका मतलब समझो, ये अपना रिजल्ट आ गया। इसका मतलब समझो, मतलब कि कोई भी इनपुट डालो, y हमेशा क्या होगा? 1। आउटपुट 60। ठीक है, बस ऐसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने की ट्राई करो।
ये डिस्कस करते हैं, चेक कर लो। यहाँ पे AC कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस भी क्या होगा 1, जैसे क्या आ गया 8। इसके साथ तुम बेसिक गेट्स आ जाए और एंड नॉट ऐसा बेसिक गेट मतलब ये फाइनली क्या है एंड गेट जैसा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या करें बता, कॉमन ले 1 प्लस B प्लस AB क्या पूरा ही 1 हो जाएगा। ठीक है, साथ में सब बना है मतलब खत्म, क्या गया और इसमें पहले क्या करें, डी मॉर्गन लगाए एक बार प्लस A प्लस B होगा A प्लस C बाद में A प्लस C होगा, इसे आप एक बार डी मॉर्गन लगाए एक बार कॉमन 1 प्लस C बार तो 1 प्लस C बार ये 1 हो जाएगा, क्या रहेगा एक इक्वल टू क्या आएगा ऐसे सर्किट सॉल्व, ये मेन पार्ट है ऐसा समझो, इसको तुम्हें प्रॉपर्ली लिखना सॉल्व करना आ जाए मतलब बहुत इजी हो जाएगा। ओके, अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लॉजिक गेट दिए होंगे अलग अलग, एंड गेट और पूरा कॉम्बिनेशन दिया होगा और तुम्हें शायद पूछे ट्रूथ टेबल इसका लिख के दो, ट्रूथ टेबल कैसा होगा, ऑप्शन में अलग अलग दे सकते हैं। तो क्या करना है, सर्किट दी हो हर एक का चेक करने जाओगे बहुत डिफिकल्ट होगा, क्या करना है बुलियन लिखना सीखना है, बुलियन खुद लिखना, हम खुद बनाएंगे इक्वेशन। ठीक है, अभी मैंने दी थी बराबर में इक्वेशन भी बनानी है, ठीक है, वो भी एकदम इजीली बन जाएगी। क्वेश्चन लिख लो कि राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, सिंपल पहला साथ में करते हैं, बाद में अपने आप ट्राई करना है। अभी जैसे ये दिया होगा, जैसे कॉम्बिनेशन पूरा दिया है, ठीक है। अब हमें इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, तो क्या करो, पहले इसके ना इक्वेशन बना कि y इक्वल टू क्या होगा, जैसे ये बुलियन है ना, इसकी बुलियन इक्वेशन बना, तो कैसे बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो, a और b है, यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट को कुछ ठीक है। अब ये लिखना स्टार्ट करो, जैसे इधर से मुझे बताओ ये x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कौन सा गेट लिख रहे हैं, नॉट गेट, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नॉट गेट है तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x सब सब्स्टिट्यूट कर दो, y इक्वल टू a प्लस b, x अपने क्या था a प्लस b था और उसका भी ऊपर बात, तो ये किससे बना a प्लस b, मतलब क्या आ गया ये y इक्वल टू क्या है और गेट, तो आपका ट्रूथ टेबल एकदम इजी है ना बनाना, कैसा होगा और गेट जैसा, ये अपना और गेट आ गया, तो और गेट जैसा ट्रूथ टेबल बना दो, खत्म। सिंपल, हर एक का चेक करने जाओगे बहुत लेंथी हो जाएगा।
तो ये दूसरा ड्रॉ किया वो ट्राई करो, ठीक है। पहला और ये इक्वेशन देखो आप लिखिए हो x इक्वल टू a प्लस b बार, क्योंकि नॉट गेट है, और y और x में देखो तो क्या नॉट गेट है, तो y इक्वल क्या लिखेंगे x बार, तो x को जो है अपना a प्लस b बार उसको y वाली इक्वेशन में लाओ तो दो बार आएंगे ना आपको। हो गया क्या? तो चेक करो। ओके, देखो यहाँ पे इधर से एक आउटपुट मुझे मिल रहा है, यहाँ पे कुछ P लिख लेते हैं, यहाँ पे कितने और लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने ये लिखा P, इधर P इक्वल क्या लिख सकते हैं, E बार Q इक्वल टू B बार, ये इसके लिए भी देखते हैं Y इक्वल टू P प्लस Q होल बार, नॉट गेट है ना, P प्लस Q होल बार, तो सब्स्टिट्यूट करे तो इसकी जगह P की जगह A बार, Q की जगह लिखा B बार और पूरा बार, तब क्या करें, डी मॉर्गन थ्योरम, A बार डॉट B बार उसका नहीं तो बराबर है ना, क्या A प्लस B होल बार, A बार डॉट B बार होती है। देखो समझ, चलो अलग तरीके से देखो, इधर डी मॉर्गन लगाओ, चलो यहाँ पे लगाओ P बार डॉट Q बार लिख सकते हो, अब सब्स्टिट्यूट करो, P की जगह डाल दो, अब आगे
ये क्या हो जाएगा? सिर्फ ठीक है, एंड गेट बन गया अपना। अब ट्रूथ टेबल तो लिख पाओगे। ओके, चलो ये ट्राई करो।
हो गया क्या? चलो देखो इसमें सेम प्रोसीजर ए और बी है। देखो इधर ए मिल रहा है, इधर पूरा बी मिल रहा है। यहाँ पे कुछ पी ले लेते हैं। अब देखो इधर से ऐसे वायर बनाए, मतलब इसको कौन सा इनपुट मिल रहा है? ये मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इतने अलग अलग वेरिएबल वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हो तो भी चलेगा। इधर मैं डायरेक्ट एक बार लिख सकता हूँ, नॉट गेट है तो एक बार ही मिल जा रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। यहाँ पे कुछ क्यू लिख लेते हैं। तो P इक्वल टू क्या होगा? बोलो। नैंड गेट है ना ये, E डॉट बी पूरे का बाद। और एक क्यू को अगर देखें, क्यू जो है, क्यू क्या है? नॉट गेट है। तो क्या आएगा? ए बार प्लस बी बार पूरे का बाद। और वाई जो है वो और गेट है। अब सिंप्लीफाई करें कि क्या होगा? ए बी बार ये होगा ए बार प्लस बी होल बार। अब क्या करें बोलो? डी मॉर्गन, इधर डी मॉर्गन लगा है तो ए बार बी बार डॉट बी बार ऐसा होगा। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए बी बार प्लस ये क्या हो जाएगा? ए बार सॉरी ए बी बार और क्या कर? बी बार
बी बार कॉमन ले, बी बार अगर कॉमन ले तो क्या आएगा ए, नहीं एक मिनट, इसमें नहीं, इसमें कॉमन नहीं ले सकते, इसमें बी बार में कॉमन नहीं ले सकता हूँ, होल बार इस पे नहीं ले सकते, तो इधर डी मॉर्गन लगा है, तो y इक्वल टू बी बार प्लस ए बार, क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार है ना, ए बी पूरा बार है प्लस ए बी बार। अब ये बी बार इसमें कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में बी बार अगर कॉमन ले 1 प्लस ए क्या हो जाएगा, 1, तो क्या है ए बार प्लस बी बार, ये डी मॉर्गन लगाओ, मतलब फाइनली क्या है एंड नैंड के उत्तर ठीक है। इसमें ग्रुप में ना ये फोन निकालो, ग्रुप में मैंने अलग वो PYQ के क्वेश्चन डाले, 3 फोटोज है, ठीक है। उसमें ना क्वेश्चन नंबर 44 होगा, वो वाला सेकंड फोटो होगा, क्वेश्चन नंबर 44। दिख रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 44? अब देखो उसमें क्या दिया हुआ है, पहले तो ऊपर के वो सर्किट दे रखी है, ठीक है, ए और बी और अपना आउटपुट क्या है वाई, ये ए और बी का बाद में ग्राफ भी दे रखा है और आउटपुट में भी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो पहले तो है ना इसका बुलियन लिख के सिंप्लीफाई करो, मैं तो वो कर दूं, बुलियन लिख के सिंप्लीफाई करो, और गेट बन जाएगी। नहीं ये टॉपिक में लिखा क्या बुलियन, उसका कैसा होगा, इसका बुलियन अगर देखें
इसमें देखो पहले ऐसा केस दिया हुआ है, ऐसा केस है ना, ये हाँ, तो इधर क्या मिलेगा, बी बार नॉट गेट है, यहाँ पे ए बार मिलेगा, तो इधर वाई है, ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार, उस पूरे का बार क्या इक्वल लगा, लिख सकते हैं ए बार बार के ऊपर बार, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और गेट आया, और गेट का ट्रूथ टेबल तो पता है, पर इसमें टेबल नहीं दिया, ग्राफ दिया, तो ग्राफ से देखो समझ सकते हो, जैसे ए का ग्राफ देखो, ए का ग्राफ ऐसे वैल्यूज दे रखी है, ए के बारे में जो है उसका ग्राफ ऐसा कुछ है, ये है, यहाँ पे डैश लाइन है, ऐसा कुछ दे रखा है ना, ठीक है, तो इसमें देखो इसका मतलब समझो, शुरुआत में क्या वैल्यू है, ऐसा दिया मतलब कोई वैल्यू नहीं है, शुरुआत में क्या वैल्यू होगी, 0, बी की क्या होगी 1, बी का आप देखो ऊपर से तो क्या होगा 1, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू क्या है 1, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1, और गेट है क्या आना चाहिए 1, बाद में ए की वैल्यू देखो क्या है 1, बी की वैल्यू भी 1 है, तो उसकी आउटपुट भी क्या आना चाहिए 1, बस ऐसे देखते जाओ, क्या किसमें बी का जो ग्राफ है, बी का ग्राफ कैसा दिया हुआ है, ये एक्सटेंड करे, यहाँ पे 5 लिखा है, ये 10 15 बी का जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ है, ओके, बी का ग्राफ ऐसा है, तो ये बात देखो, ये 0 से 5 में बी की वैल्यू ये ऊपर है ना, तो बी की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी 0, इस रेंज में अगर देखोगे तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी क्या है 1 है, ठीक है ना, इस रेंज में ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी क्या है 0, इधर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, 1, ठीक है ना, ऐसे आउटपुट देखना है, ठीक, कौन सा मैच हो रहे थे सर, स्टार्टिंग में भी और बीच में वाई के बाद ड्रॉप, आउटपुट ग्राफ देखो ना कैसा बनना चाहिए, इसका आउटपुट ग्राफ अगर बना है तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो 0 से 5 में ये y 0 से 5 में क्या होगा 1, ओके, वाई के थोड़े बाद ड्रॉप होगा, और यहाँ पे 10 बना देते हैं, ये बीच में दोनों 1 है, हमारे दोनों 0 है, तो क्या होगा, मतलब सेमी ग्राफ चलेगा, तो ये ड्रॉप हो जाएगा 10 to 15 में ये 0 है, 1 है, ये पूरा 1 है, हाँ, तो क्या होगा पूरा 1, 10 से 15 में पूरा 1 होगा, बाद में 20 तक देखना है, तो ये दोनों में 0 है, तो 0 ही रहेगा, 15 के बाद ड्रॉप, इधर 1 है, इधर 0 है, तो 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, तो 1, तो इतना शुरुआत में ही गिरेगा, बाद में हाँ, तो फिर ऑप्शन, तो ये सही, कुछ मिसप्रिंट या ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी सही है, सही ग्राफ है, दोनों बीच है, सबसे ज्यादा बीच